अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद हसनैन अब्बास। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 के ऊपर। आज हम एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 7.5 से पहले मैंने पिछले लेक्चर के अंदर प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड एक ब्रीफली लेक्चर दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, प्रोबेबिलिटी का मतलब इम्कान होता है, किसी चीज़ के होने का इम्कान कितना होगा, या कोई चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती। मैंने मिसाल से वाज़ेह भी किया था कि अगर मौसम ख़राब है तो बारिश हो सकती है या बारिश नहीं हो सकती। ये दो चांसेस होंगे हमारे पास, और इन दोनों में से कोई ना कोई एक काम हो सकता है। अब वो जो टोटल चांसेस होंगे वो हमारे पास एन ऑफ एस होगा, जिसे सैम्पल स्पेस कहा जाता है। और जो चीज़ होगी उनमें से कुछ ना कुछ एक ही होगा। अब या बारिश होगी या नहीं होगी, तो ये आपके पास नंबर ऑफ इवेंट 1 आ जाएगा, तो 1/2 हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो आज उनको डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 7.5 को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले 5 क्वेश्चन और फिर इसके बाद इसके अगले 5 क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बात की थी प्रोबेबिलिटी की कि ये 0 से लेकर 1 तक हमेशा आंसर आता है। तो 0 कब आएगा और 1 कब आएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इसी ज़ाहिर हो जाएगा कि 0 और 1 जो है वो कब आंसर आता है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग, एक बॉक्स के अंदर जो कि मुश्तमिल है ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स, जो है ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स के अंदर रखी हुई हैं उस डिब्बे के। तो बिलाल टेक्स आउट, उठा लेता है, वन स्वीट जो निकाल लेता है, एक स्वीट जो है विदाउट लुकिंग, देखे बगैर। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही द स्वीट इज ऑरेंज फ्लेवर्ड। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो ऑरेंज फ्लेवर्ड है, और फिर इसके बाद दूसरा पार्ट है कि प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है द स्वीट इज लेमन फ्लेवर्ड। तो इसके लिए हमें पहले जो है वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना जो है बहुत ज़रूरी है। कहता है कि एक बॉक्स के अंदर ऑरेंज कलर जो है वो स्वीट्स हैं, ऑरेंज फ्लेवर्ड जो है वो स्वीट्स हैं। ठीक है, बिलाल ने देखे बगैर एक उठा ली है। अब वो जो उठा ली है, तो कहता है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो जो स्वीट उसने उठाई है वो ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट है। ठीक है, और फिर दूसरा उसने पार्ट दिया कि वो जो स्वीट उसने उठाई है वो क्या है जी, लेमन फ्लेवर्ड स्वीट है। तो इसके लिए अब आप यहाँ लिखना पड़ेगा कि लेट द बॉक्स कंटेन एन ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट। ये इसका पार्ट 1 जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लेट द बॉक्स कंटेनिंग एन ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स। हमारे एन जो है वो ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स हैं उनके अंदर, तो एन ऑफ एस क्या हो जाएगा जी, वो एन ही आएगा। हमें नहीं पता कितनी जो है वो स्वीट्स हैं, ठीक है, एन ही आएगा। तो अब वो जो उसने पार्ट 1 कहा हुआ है कि वो जो स्वीट उसने उठाई है वो क्या है जी, ऑरेंज फ्लेवर्ड है। ठीक है, तो अब आप उसे बता दें कि लेट ए डिनोट्स द स्वीट। ए जो है उस स्वीट को जो है वो जाहिर कर रहा है दैट इज ऑरेंज फ्लेवर्ड, वो जो है वो ऑरेंज फ्लेवर्ड की है। तो इसके लिए देखें कि अब ऑरेंज फ्लेवर्ड उसने उठाई हुई है, तो एन ऑफ ई जो है वो क्या आ जाएगा, एन ऑफ ई, तो ऑरेंज फ्लेवर है तो वो हमारे पास एन ही आएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए हम प्रोबेबिलिटी जो है वो निकालते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी। देखें कि पी ऑफ ए जो है वो इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी हमने ए को कहा था तो यहाँ पे ए लिख लें आप, पी ऑफ ई, तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू आ जाए ओवर आ जाएगा एन ऑफ एस की। तो एन ऑफ ए हमारे पास एन है और एन ऑफ एस जो है वो भी एन है, तो ये एन को एन से कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो इक्वल टू 1 है। जब उस बॉक्स के अंदर है ही ऑरेंज फ्लेवर्ड है तो वो उसने उठा ली है। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। अब फिर उसके बाद उसने बात की है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्वीट इज लेमन फ्लेवर्ड। वो तो उसके अंदर मौजूद ही नहीं है लेमन फ्लेवर, वो तो उस बॉक्स के अंदर तो सारी की सारी ऑरेंज फ्लेवर्ड है। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका पार्ट 2 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। यही चीज आपने दोबारा लिखनी है कि लेट द बॉक्स कंटेनिंग एन ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट। मैं यहाँ से ये दोनों के लिए इस्तेमाल होगा, मैं यहाँ से पार्ट 1 जो है वो स्टार्ट करूंगा, यहाँ से पार्ट 2 जो है वो स्टार्ट कर दूंगा। लेट बी डिनोट्स द स्वीट
दैट इज लेमन फ्लेवर्ड, वो जो हैं वो लेमन फ्लेवर्ड की हैं। तो उसके लिए क्या होगा जी, जरा देखें कि एन ऑफ बी क्या आ जाएगा फिर, वो तो जीरो के इक्वल आएगा। क्यों जीरो आएगा? वो इसलिए क्योंकि हमारे पास बॉक्स के अंदर ऑरेंज फ्लेवर्ड हैं, लेमन फ्लेवर्ड तो है ही नहीं। तो यहाँ अब प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, पी ऑफ बी इज इक्वल टू हो जाएगा एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ बी तो जीरो के इक्वल आया हुआ है और एन ऑफ एस जो है वो हमारे पास एन के इक्वल है, तो ये आपके पास जीरो आंसर आ जाएगा इसका। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आ गई, जीरो। अब मैंने आपको ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि एग्जांपल भी बन सकती है, जीरो लेस देन ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो ये 1 के की प्रोबेबिलिटी कहाँ जीरो से 1 तक आता है। देखें कि यहाँ पे p ऑफ b इज इक्वल टू जीरो, ये कैसे आया, और p ऑफ a इज इक्वल टू 1 ये कैसे आया। मैंने ये जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो इस वजह से प्रोबेबिलिटी कहाँ जो है वो 0 से 1 के दरमियान रहता है। ठीक है, 0 इज इक्वल टू कैसे आएगा ये आपको पता चल गया, और 1 जो है वो कब आएगा ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, और बाकी जितनी प्रोबेबिलिटीज हैं वो आपका जो है वो ओवर की फॉर्म में आएगा। ठीक है, बटे की फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा। तो उनको जब आप डिवाइड करेंगे तो वो 0 और 1 के दरमियान ही रहेगा। अब इसके बाद क्वेश्चन ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें वो ये कहता है कि पाकिस्तान एंड इंडिया प्ले अ क्रिकेट मैच, पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच हो रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पाकिस्तान विन, प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है कि पाकिस्तान जीत गया है। और फिर इसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया डज नॉट विन, के डज नॉट लूज, के इंडिया नहीं हारा या नहीं हारेगा। ठीक है, तो अब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी। पाकिस्तान एंड इंडिया जो कि मैच खेल रहे हैं, जब वो मैच खेल रहे हैं तो क्या क्या जो है जी नतीजा निकल सकता है मान का। तो द सैंपल स्पेस, ये आप लिखेंगे आप, सैंपल स्पेस ऑफ एक्सपेरिमेंट इज, तो वो जो तजर्बा हो रहा है या जो मैच खेल रहे हैं उसका आंसर क्या होगा, क्या क्या जो है वो निकल सकता है कंक्लूजन इसमें से। या तो मैच जो है वो कोई एक टीम विन कर जाएगी, या कोई एक जो है वो हार जाएगी, या फिर जो है मैच जो है वो टाई भी हो सकता है। ये तीन जो है उसकी नतीजे जो है वो वापस हो सकते हैं, तीन कंक्लूजन जो है वो निकल सकती हैं। तो ये 1 2 3 है, तो ये एन ऑफ एस क्या आ जाएगा, ये इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 3 के। ठीक है, अब इसके बाद पहला पार्ट उसने बात की हुई है कि पाकिस्तान विंस, कि पाकिस्तान जीत जाता है। ठीक है, तो लेट ए डिनोट्स द, लेट ए डिनोट्स कि ए वो जाहिर कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो मैच जाहिर कर, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर लिखा वही आपने जो है वो इसके अंदर भी लिखना है कि लेट ए डिनोट्स दैट द पाकिस्तान विंस द मैच। पाकिस्तान जो है विंस द मैच, तो पाकिस्तान मैच जीत गया है, तो ये इसका आंसर जो है वो एन ऑफ ई इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप P ऑफ A सॉरी N ऑफ A जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। P ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या आ जाएगी, 1 मैच जीतेगा, ओवर N ऑफ S लिखना है तो ये 1/3 आ जाएगा। ठीक है जी, और इसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट होगा वो कि लेट B डिनोट्स दैट इंडिया डज नॉट लूज द मैच, या सॉरी उसमें लिखा हुआ है कि इंडिया डज नॉट लूज द मैच, और इंडिया मैच नहीं हारेगा। तो इसका आंसर ये हो सकता है कि या तो इंडिया जीत जाएगा या फिर मैच टाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो रहा है आपके पास कि या तो इंडिया जो है वो विन कर जाएगा और या फिर वो टाई हो जाएगा मैच। तो देखें कि ये ई था आपके पास, तो एन ऑफ ई क्या आ जाएगा, एन ऑफ ई हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर हम देखना चाहें तो ये एन ऑफ सॉरी बी रखा हुआ है हमने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एन ऑफ बी ओवर आ जाएगा एन ऑफ एस के। ठीक है, एन ऑफ बी का आंसर 2 है और एन ऑफ एस जो है वो 3 आ जाएगा, तो 2/3 आ गया ये एक आंसर, और एक आपके पास 1/3 आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका आंसर था इस क्वेश्चन नंबर 2 का, प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है, देयर आर 5 ग्रीन एंड 3 रेड बॉल इन अ बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर 5 जो हैं वो ग्रीन और 3 जो हैं वो रेड बॉल्स हैं। ठीक है, 1 बॉल इज टेकन आउट, एक बॉल उसमें से निकाल ली गई है। फ्रॉम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ग्रीन, के आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो जो बॉल निकाली है
वो क्या है जी, वो सब्ज है। और फिर दूसरा पार्ट उसमें दिया हुआ है कि वो जो बाल निकाली है वो क्या है जी, रेड है। बहुत ही आसान सवाल है। आपने पहले क्या करना है कि वो जो ग्रीन और रेड बॉल्स आपको दी हुई हैं उन दोनों को प्लस कर लेना, ठीक है। तो द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट ये आपके पास ग्रीन है और रेड बॉल्स हैं, ग्रीन एंड रेड बॉल्स बन रही हैं आपके पास। तो यहाँ आपके पास एन ऑफ एस जो हो जाएगा वो 5 ग्रीन है और दूसरी 3 जो है वो रेड है जी। तो एन 5 + 3 ये आपके पास 8 के इक्वल आ जाएगा। तो इसका पहला पार्ट जो है मैं कर देता हूँ, दूसरा पार्ट आप लोग जो है खुद कर लीजिएगा। पहला पार्ट उसने कहा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ग्रीन, कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि बॉल जो है वो ग्रीन है। तो लेट ए डिनोट्स दैट द बॉल इज ग्रीन। ये जाहिर कर रहा है कि जो बॉल है आपके पास वो ग्रीन है। तो आप देखें कि ग्रीन बॉल जो है वो कितनी है, उसमें 5 ग्रीन बॉल है, ठीक है। तो 5 में से कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे एन ऑफ ई क्या आ जाएगा, सॉरी एन ऑफ ए जो होगा वो आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5 ओवर क्या आ जाएगा, टोटल एन ऑफ एस हम जानते हैं कि वो 8 होता है, तो 5/8 आंसर आ जाएगा इसका। लेकिन अगर वो कहता है कि रेड है तो लेट बी डिनोट्स दैट द बॉल इज ग्रीन रेड, तो एन ऑफ बी क्या हो जाएगा जी, 3 होगा और 3/8 आपके पास आंसर आ जाएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बात करते हैं। इसमें कहता है कि अ फेयर कॉइन इज टॉस 3 टाइम, एक सिक्का है उसको 3 बार जो है जी वो उछाला गया है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज वन टेल, प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है कि ये जब वो जो उछाला गया है तो उसमें से कितनी बार जो है वो वन टेल आएगा। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज एटलीस्ट वन हेड, कम से कम जो है ये फिर जो दूसरी बात जो है वो शो करे कि कम से कम एक हेड इसमें लाजमी होना चाहिए। तो जी स्टूडेंट्स, सिक्के को जो है जी एक फायर कॉइन को 3 बार जो है वो टॉस किया गया है, उछाला गया है। तो देखें पहली बार उछाला है तो ये आपके पास हेड हेड और हेड आ सकता है, ठीक है। दूसरी बार उछाला तो हेड हेड और टेल आ सकता है। तीसरी बार उछाला तो ये हेड और आपके पास टेल हेड आ सकता है। फिर इसके बाद टेल हेड हेड आ सकता है, ठीक है। और फिर इसके बाद देखें तो यहाँ ये टेल और टेल हेड आ सकता है। और फिर इसके बाद टेल हेड टेल आ सकता है। और जी आपके पास एक जो है जब उछालेंगे तो टेल 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 भी आ सकता है। तो ये 3 और 3 6 और ये एक साथ हो गया। तो फिर इसके बाद एक और हेड आ सकता है, फिर जो है ये टेल और टेल आ सकता है। तो देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम जो है। अब और हम जो है वो इसकी नहीं बना सकते, ठीक है। तो अब एन ऑफ एक सिक्के को 3 बार उछाला गया तो पहली बार हेड आया, दूसरी बार उछाला फिर हेड आया, तीसरी बार उछाला फिर हेड आया। पहली बार उछाला हेड आया, दूसरी बार उछाला हेड आया, तीसरी बार तो टेल आ गया, ठीक है। इसी तरह से ये आपके पास 8 जो है वो इस तरह के अरेंजमेंट्स बन गई, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या होता है कि अरेंजमेंट्स को एक सेट में इकट्ठा कर देने का नाम जो है वो सैंपल स्पेस होता है। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि द सैंपल स्पेस यानी कि यहाँ पे द सैंपल स्पेस इज, तो ये आपके पास सैंपल स्पेस बन रही है, ठीक है। तो एन ऑफ एस जो है वो क्या हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा, ठीक है। उसने कहा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज वन टेल, कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जिसमें ये वन टेल जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। तो एक ये है, एक ये है और फिर इसके बाद एक ये आपके पास आ गया है, ठीक है। तो लेट पार्ट 1 है लेट ए डिनोट्स दैट द टेल शोज, ठीक है। ये जाहिर कर रहा है कि टेल हमारे पास जो है वो शोर हो जो है हो रही है कितनी बार की, 1 जो है उसने लिखा हुआ है कि 1 टेल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक टेल जो है वो शो होगी इसमें। तो उसके लिए देखें जरा कि एन ऑफ ए क्या हो जाएगा। तो अगर आप ए लिखना चाहें सेट जो है वो एक, तो आपके पास हेड हेड और टेल आ जाएगा, फिर हेड टेल और हेड आ जाएगा, फिर टेल हेड और हेड आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ n ऑफ a जो है वो कितना आ जाएगा जी 3 आ जाएगा। अब आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ a फाइंड आउट करनी है तो ये 3 ओवर क्या आ जाएगा, टोटल कितना है जी 8, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ a आ जाएगा। इसके बाद हम पार्ट 2 की अगर बात करें तो इसमें वो कहता है कि लेट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज एट लीस्ट वन, इसमें कम से कम जो है वो एक हेड जरूर जो है वो शो होना चाहिए। देखिए कम से कम एक है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आपके पास एक ये आ जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा है और ये सातवां आ जाएगा। ठीक है, तो लेट बी डिनोट्स द हेड अपीयर्स ऑन एट लीस्ट वन टाइम। तो यहाँ पे अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे से सॉल्व कर रहा हूँ। बी इज इक्वल टू जो है वो क्या आ जाएगा, हेड हेड और हेड आ जाएगा और हेड हेड टेल आ जाएगा। इसके बाद हेड और टेल हेड आ जाएगा, टेल हेड हेड आ जाएगा, फिर इसके बाद टेल टेल और हेड आ जाएगा, टेल हेड टेल आ जाएगा और हेड टेल और टेल आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 टाइम बन रहा है। तो n ऑफ b जो है ये 7 आ जाएगा और p ऑफ b जब हम ये करेंगे तो ये आपके पास 7/8 आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया जी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर अगर हम बात करें तो इसमें वो कहता है कि अ डाई इज रोल्ड, एक डाई को रोल किया गया जी। एक डाई को अगर हम ये क्वेश्चन नंबर 8 मैं वो स्टार्ट करने जा सॉरी 5 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक डाई को रोल किया गया तो सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, उसमें से या 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 या 4 या 5 और या फिर 6 आ सकता है। तो n ऑफ s क्या हो गए, ये हो गया जी आपके पास 6 हो गया। ये तो होगी सिर्फ एक लाइन ही कि अ डाई इज रोल्ड, एक डाई को रोल किया गया। एक डाई को रोल करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा उसका 1 2 3 4 5 6, तो n ऑफ s क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इसके बाद उसने नेक्स्ट पार्ट इस्तेमाल कहा हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शोज और 3 और 5 4 डॉट्स के प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है कि जो आपके पास जब हमने लूडो का दाना जो है वो फेंका है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो ऊपर या तो 3 आएगा या फिर 4 आएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि लेट a डिनोट्स दैट द डाई शोज ऑन टॉप 3 और 4, कि 3 या फिर 4 आ रहे हैं। तो ये आपके पास a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 और 4 आ जाएगा। ठीक है, तो n ऑफ a क्या होगा जी, ये 2 हो जाएगा। तो p ऑफ a अगर हम करना चाहें तो ये 2/6 है, तो ये 1/3 आ जाएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 इसी तरह का ये फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द टॉप शोज डॉट्स लेस देन 4, कि वो जो आपने टॉप के ऊपर वो जो शो होगा वो या लेस देन 5 होना चाहिए। वो या तो 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। कि जब हमने लूडो का दाना फेंका है तो उसने कहा लेस देन 5 आना चाहिए, तो 5 तो 1 से 4 तक ही आएंगे। अब वो जो पार्ट 2 था उसमें लेट बी डिनोट्स दैट द डाई शोज ऑन टॉप, वो क्या है जी लेस देन 5 आप कह रहा है कि उसमें शो हो रहे हैं। तो बी आपने जो है लिख लेना है 1 2 3 और 4 आ जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद n ऑफ b क्या आ जाएगा, n ऑफ b आ जाएगा आपके पास 4 और p ऑफ b क्या आ जाएगा 4/6 आ जाएगा। तो ये आपके पास 2/3 आ जाएगा जी आंसर। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई लेस देन 5 शो होने की। ये स्टूडेंट्स तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसी के साथ आज का लेक्चर जो है वो हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अगले 5 क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है इस लेक्चर के अंदर तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर रब्ता कर सकते हैं और आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।